MCS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बेटा हम दो लोगों के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योर्ड। F.W. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी फ्योर्ड एक माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को दिया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की बात की। इन दोनों के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। एक प्रिंसिपल क्या है? देखिए बेटा, एक प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है या एक वैल्यू है विच इज द गाइड टू बिहेवियर और एक्शन। मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स गाइड हैं, एक गाइडलाइंस हैं, एक डायरेक्शंस हैं आपके बिहेवियर और एक्शन के लिए। मतलब जब आप कोई एक्शन लेते हैं या आप कोई भी बिहेवियर करते हैं तो प्रिंसिपल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं। चलिए मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। A managerial principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. Managerial principles क्या हैं? Managerial principles guidelines हैं। कैसी guidelines हैं? Broad and general। और ये किसमें हेल्प करती है? For decision making and behavior। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में या बिहेवियर में हेल्प करती हैं। Why these guidelines are called broad and general guidelines? These guidelines are called general guidelines because these are flexible and situation के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको जनरल गाइडलाइंस कहा जाता है। ब्रॉड क्यों कहा जाता है इन्हें? These are called broad guidelines। रीजन बिहाइंड कि ये गाइडलाइंस, ये प्रिंसिपल्स न केवल मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करते हैं, बट ये मैनेजर्स की इस बात के लिए भी हेल्प करते हैं कि वो सोसाइटी और एम्प्लॉइज के लिए अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो इसीलिए इनको ब्रॉड गाइडलाइंस कहा जाता है। चलिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीजों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से अलग है। कैसे अलग है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस रिजिड हैं और उनके आउटकम एग्जैक्ट होते हैं, जबकि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं और उनके आउटकम एग्जैक्ट नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं। और आउटकम एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं जो कि स्टैटिक नहीं है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या फर्क है। देखिए बेटा, टेक्निक्स बेसिकली मेथड या प्रोसीजर्स होते हैं, काम करने का तरीका या काम करने का प्रोसेस टेक्निक कहलाता है। और प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। मतलब जब आप टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग और एक्शन में। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज में क्या फर्क है। देखिए बेटा, वैल्यूज जो हैं वो जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं जो कि कॉमन प्रैक्टिस से एस्टैब्लिश हो जाते हैं, whereas प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस हैं और जो
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म होती हैं। तो ये तीनों टर्म्स टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस और वैल्यूज, ये तीनों टर्म्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से डिफरेंशिएट करती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए बेटा, principles are applicable to all type of organizations, but the extent of their applicability would vary with the nature, activity and scale of the organization. देखिए बेटा, principle of management सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, या पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करते हैं। बट उनका एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी विद द नेचर, एक्टिविटी एंड स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस हद तक अप्लाई करेंगे ये वेरी करेगा, किस किस बेसिस पर, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर, एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, वो ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है उसका, लार्ज स्केल की है, स्मॉल स्केल की है, तो अप्लाई तो होंगे सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पर, बट किस हद तक अप्लाई होंगे ये वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस हैं एक्शन के लिए, दे आर नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, बट आपको एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी, आपके लिए एक गाइडलाइन जरूर है कि आप किस तरीके से एक्शन करेंगे, बट सभी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। जो बिजनेस सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है। डायनामिक का क्या मतलब है कि उनमें चेंजेस होते रहते हैं, वो बदलती रहती हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? देखिए बेटा, प्रिंसिपल का फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से हुआ है। ठीक है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कि मैनेजर्स ने जो प्रैक्टिसेस की हैं, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उनके बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। Principles are formed on the basis of experience of managers and experimentation. कि मैनेजर्स ने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं या जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, उनके बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। देखिए बेटा, these principles are not rigid but flexible and can be modified according to the situation. इनमें आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल। बिहेवियर का क्या मतलब है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, इसलिए इन्हें बिहेवियरल कहा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने से डील करते हैं, इसलिए इन्हें बिहेवियरल कहा जाता है। प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड बिहेवियरल। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्रिंसिपल्स जो हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब जो इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं उनका कोई ना कोई कॉज जरूर है, बट एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश since principle applies to human behavior, but exact cause and effect relationship establish करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि principles किसको डील करते हैं? human behavior को डील करते हैं, जो कि static नहीं है, unpredictable है, इसीलिए accurate cause and effect relationship establish करना मुश्किल है। next is contingent। contingent का मतलब होता है बेटा dependent। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी डिपेंडेंट है। किस चीज पर डिपेंडेंट है? द प्रिवेलिंग सिचुएशंस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि जिस वक्त आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त जो सिचुएशंस प्रिवेल करते हैं
उन प्रिवेलिंग सिचुएशंस पर इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है। मतलब जैसी सिचुएशन उसी तरीके से आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। सो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स is dependent upon prevailing situation at a particular point of time and has to be changed as per the requirement। जिस भी टाइम पर जो भी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है एप्लीकेबिलिटी उसी पर डिपेंड करेगी और सिचुएशन के हिसाब से इनको चेंज किया जा सकता है। सो आज हमने स्टडी किया नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस formed by practice and experimentation, flexible, behavioral, cause and effect relationship and contingent, इन 7 points को डिस्कस किया। Hope the topic is clear to everyone. Thank you so much.